ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने पहचाने कर जम कर अभी जो बन गई परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सारे हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है जो भव जलधि के पार है। जिनवर का नय चक्र हो का करे विनाश भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड भेद त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम शुद्ध करे प्रकाश। परम पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से निश्चय और व्यवहार का क्या स्वरूप है उस पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। तो 7वीं और 27वीं गाथा में क्या अंतर पाया जाता है? 7वीं और 27वीं गाथा में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ सुहानी बताइए। समय सार जी की जो 27वीं गाथा है उसमें निश्चय व्यवहार की डेफिनेशन बताते हुए ऐसा कहा कि देह और आत्मा भिन्न है, यह निश्चय है और वह दोनों एक है, वह व्यवहार। तो यहाँ पे दो भिन्न वस्तुओं में एक रूप बताया। हाँ, और दो भिन्न वस्तुओं में संबंध घटित करके निश्चय व्यवहार बताया। हाँ। और जो 7वीं गाथा है उसमें एक ही जो अखंड वस्तु है, जो एक ही आत्मा है, उसमें हाँ। भेद करके, उसमें विकल्प करके निश्चय व्यवहार बताया है। कैसे? कि जो आत्मा है वह दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। हाँ। यह है व्यवहार। हाँ। और जो आत्मा है, जो जीव है, वह ना दर्शन रूप है, ना ज्ञान रूप है, ना चारित्र रूप है, वह सिर्फ एक अखंड त्रिकाल एक जीव है, यह निश्चय है। बराबर भी। तो ये दोनों में कैसा है अंतर पाया जाता है? बिल्कुल 7वीं गाथा और 27वीं गाथा में अंतर पाया जाता है। दो भिन्न भिन्न वस्तु में एकता स्थापित करना वो कैसा है? व्यवहारने का कार्य है, बिल्कुल है ना। वही उसका कर्ता है, भोक्ता है, ऐसा व्यवहारने से कहा जाता है। और दोनों को भिन्न भिन्न देखना वो कैसा है? निश्चयने का कार्य है। आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार में निश्चय ने किसे कहा है और व्यवहार ने किसे कहा है? हाँ बताइए बेटा कृतिका। हाँ, आत्माश्रित कथन को निश्चय ने कहा है और पराश्रित कथन को व्यवहार ने कहा है। और एक और डेफिनेशन आती है नहीं कि अब इसको समझाओ बेटा। आत्माश्रित कैसा है? निश्चय ने है और पराश्रित सो व्यवहार ने। आप इससे क्या समझे? दीदी ज्ञान को आत्मा कहना ये निश्चय ने से कथन है। हाँ आत्माश्रित हाँ, से। और राग आदि को आत्मा कहना ये पराश्रित से कथन है। हाँ, राग आदि को आत्मा का कहना है ना, वह कैसे? राग आदि को अपना कहना, आत्मा को मनुष्य कहना, ये सब कैसे हैं? पराश्रित कथन हैं।
अब दूसरी परिभाषा समय सार की 11वीं गाथा के अनुसार निश्चय ने और व्यवहार ने किसे कहा जाता है? हाँ चलो बताओ देशना। दीदी भूतार्थ को निश्चय ने मतलब हाँ। निश्चय कहा है यहाँ पे, और अभूतार्थ को व्यवहार कहा है। समझाओ इसको। दीदी जैसे हम बोलते हैं कि मिट्टी का घड़ा, तो वो है तो मिट्टी का घड़ा, तो ये निश्चय से ये भूतार्थ है, ये सत्य है। और हम ऐसे कहें कि पानी का घड़ा, तो वो घड़ा पानी का तो है ही नहीं, पर हम व्यवहार से उसे ऐसा कहते हैं, तो इसीलिए वो अभूतार्थ है, मतलब असत्य है। हाँ, भूतार्थ का मैंने अर्थ बताया था। भूतार्थ किसे कहते? हाँ पलक चलो बताओ बेटा, स्वस्तिका बताओ बेटा। जिसका स्वरूप रूप ही प्रयोजन भूत है। हाँ, भूत प्लस अर्थ है ना, तो हाँ भूत है ना, मतलब स्वरूप है, और अर्थ मतलब प्रयोजन। मतलब स्वरूप ही जिसका प्रयोजन है, मतलब अपना आत्मस्वरूप ही जिनका प्रयोजन है, वह कैसा है? भूतार्थ कहा जाता है। और पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में निश्चय व्यवहार की क्या डेफिनेशन बताई है? उन्होंने निश्चय और व्यवहार किसे कहा है? हाँ विशुद्धि बताइए। दीदी टोडरमल जी ने बताया है कि निश्चय निरूपण को ही सच्चे निरूपण को ही निश्चय नहीं कहते हैं, और उपचरित निरूपण को व्यवहार नहीं कहते हैं। हाँ। तो इसमें दीदी आपने ये एग्जाम्पल दे के बताया था कि जैसे शरीर को जड़ और आत्मा को अपना, मतलब शरीर जड़ है और आत्मा अपनी है, ऐसा कहना यह निश्चय से हो गया। हाँ। परंतु व्यवहार से दीदी ऐसा कहा जा सकता है कि शरीर को ही जीव कह देना, तो यह व्यवहार से हाँ, शरीर कथन। गोरा काला ऐसा कह देना वह कैसा है? उपचरित निरूपण है, और वो व्यवहारने का कथन है। बिल्कुल ना। आगे और परिभाषा क्या बताई है? तनिषा बताएगी। थोड़ा ऐसा बैठो, मुझे आपका फेस नहीं दिखता है। यहाँ पे बताया है जो एक और ये सलवार नहीं पहन के आते हो, आपको अलग से टोकना पड़ेगा। कल भी आपने ऐसे ही किया था। ये बता के अभी चेंज करके वापस आना आप क्लास में। चलिए बोलिए। एक ही द्रव के भाव को उस रूपी कहना वह निश्चय है, और उसी भाव को उपचार से अन्य द्रव्यों के भाव रूप कहना वह व्यवहार है। व्यवहार है। क्या समझे इससे आप? कि जैसे कि हाँ, यहाँ पे एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप कहना है ना। इस सेंटेंस का अर्थ बताओ। एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप कहना। जैसे दूध का ग्लास है, एक ही द्रव्य। अब कौन सा द्रव्य लिया? पुद्गल ले लो या जीव द्रव्य ले लो? जैसे पुद्गल द्रव्य। हाँ, पुद्गल द्रव्य लो। चलो कैसे घटाओगे पुद्गल द्रव्य को? कि स्पर्श रस कहना वह। हाँ हाँ, तो वो किसका कथन है बेटा? वो किसका कथन है? निश्चय। निश्चय का, बिल्कुल। और व्यवहार का? वह स्पर्श ये कहना वह, जीव के कहना वह। हाँ, उसी भाव को उपचार से अन्य द्रव्य का कहना। कैसे अन्य द्रव्य का कहना? कि मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता। हाँ बेटा। कि मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ऐसा। हाँ, जिनवाणी से ज्ञान हुआ है ना, जिनवाणी से ज्ञान हुआ, गुरु से ज्ञान हुआ, ऐसा कहना वो व्यवहार रहेगा। और ज्ञान से ज्ञान हुआ, आत्मा से ज्ञान हुआ, ऐसा कहना वो कैसा है? निश्चय का कथन है। बिल्कुल। आत्मा को अरूपी अगंध स्वभावी कहना वो किसका कथन है? निश्चय का कथन है। चलो आगे। और क्या परिभाषा है इसमें? जिस द्रव्य की जो परिणति हो। हाँ अस्थि बताइए बेटा। यहाँ पर एक और परिभाषा आई है कि जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे उसी का कहना। हाँ। जैसे आत्मा की निर्मल पर्याय, हाँ। तो उसे निर्मल पर्याय रूप कहना। और व्यवहार की आई है कि उसे ही अन्य द्रव्य की कहना। जैसे शुभाशुभ भाव को आत्मा का कहना। हाँ, ऐसे अन्य रूप कहना। हाँ, सविकार चैतन्य परिणाम अपने लिया है ना। निर्मल पर्याय को आत्मा का कहना, और है ना, और द्रव्य और पर्याय में कैसा भेद करके कथन करना है ना, वो कैसा है? व्यवहार है। और अभेद करके कथन करना वो कैसा है? निश्चय कहा है। बिल्कुल। हाँ, चौथा पॉइंट।
ये महत्वपूर्ण परिभाषा सबको याद है? हाँ, चलो राजीव बताओ। दीदी चौथा पॉइंट ये आता है कि व्यवहार ने स्वद्रव्य और परद्रव्य को, हाँ, उनके भावों को, उनके कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर कथन करता है। हाँ, तो इसलिए उसका त्याग करना और तथा जो निश्चय है वो यथावत निरूपण करता है, मतलब हाँ, जो वस्तु जैसी है उसे बराबर, वैसा ही कथन करता हाँ, है, किसी बराबर, में किसी को मिलाता नहीं है तो बिल्कुल। ऐसा श्रद्धान करना हाँ। सो निश्चय का है। इसके जो बिंदु आए हैं ना, स्वद्रव्य में परद्रव्य के, उसके भावों को, उसके कारण कार्य आदि को, तीन बात आई है बेटा, है ना, 3 बातें इसमें आई है ना। आगे अपन इसकी चर्चा की थी। तो इसमें यहाँ ये कहते हैं कि कैसा है, स्वद्रव्य और परद्रव्य को मिलाता है। तो कैसा मिलाता है स्वद्रव्य को परद्रव्य को? दीदी जैसे हाँ हाँ बोलो। जैसे जो आत्मा है, हाँ, वह अभी मनुष्य पर्याय में है, हाँ हाँ, तो उसे मनुष्य पर्याय रूप कथन करना है हाँ कि हाँ, अभी मैं राजी हूँ, तो हाँ, ऐसा कथन करना, बराबर। तो ये मिलावटी हुआ। हाँ, तो ये क्या हुआ, ये व्यवहार, ये स्वद्रव्य और परद्रव्य को मिलावट करके कथन कर दिया, बिल्कुल, है ना। ये स्वद्रव्य और परद्रव्य को, आत्मा को मनुष्य, देवादि को मनुष्य कहना, पंचेंद्रिय जीव कहना, एकेंद्रिय जीव कहना, ये कैसा है, स्वद्रव्य को और परद्रव्य को। स्वद्रव्य में एक आत्मा ले लिया, परद्रव्य में कैसा है, इंद्रियां ले ली, तो हमने कहा पंचेंद्रिय जीव, है ना। तो इस प्रकार से कहना, तो ये स्वद्रव्य और परद्रव्य को कैसा है, मिलावट कर दिया है। सेकंड पॉइंट है स्वद्रव्य परद्रव्य के भावों को मिलाना। हाँ चलो, क्या नाम है, श्रावण जी का बताओ। इससे क्या समझे तुम कि हाँ, स्वद्रव्य के और परद्रव्य के भावों को मिला लेना, है ना। हाँ बोल। जो आत्मा है वह गोरा, दुबला, मोटा, सुंदर हाँ, आदि है, ऐसा कहना, ऐसा मिलावट करके कहना वह स्वभावों के संबंध। हाँ, वो क्या हुआ, हाँ चलो कोई 11th बताओ। बताओ बेटा, ध्यान से आपको सुनना है और बताना है। दीदी जैसे बोला कि आत्मा है वो गोरा है, काला है, हाँ, तो हाँ, ये हमने उसमें स्वद्रव्य को परद्रव्य में उसके भावों को मिलाकर कथन किया हाँ, है। बराबर, बिल्कुल, है ना। और ऐसा कहना कि जो आत्मा है वह स्पर्श रस गंध से रहित है, तो वह निश्चय से कथन हुआ। हाँ, स्वद्रव्य परद्रव्य, अभी अपने को सिर्फ मिलावट की बात करनी है ना, कि स्वद्रव्य और परद्रव्य को जो मिलाता है, तो स्वद्रव्य को कौन सा, स्वद्रव्य मतलब अपना आत्मा और परद्रव्य मतलब शरीर। तो क्या कहता है ना, दोनों को मैं गोरा, मैं काला, मैं दुबला, मैं मोटा, ऐसा कहना, ये स्वद्रव्य के और परद्रव्य के भावों की मिलावट करती है, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट है कारण कार्य आदि को मिलाता है ना, कारण कार्य आदि को मिलाकर कथन करता है। उससे क्या तात्पर्य है? हाँ दृष्टि बताइए बेटा। जैसे कि ये कहता है कि गुरु के पढ़ाने से ज्ञान को और वह फंसता है, हाँ हाँ, तो उसको खुद स्वयं की मेहनत से है। हाँ, फिर ऐसा कहते हैं कि कारण कार्य आदि कि किया किसी ने और करवाता कोई, हाँ, ऐसा है। इंद्रियों से ज्ञान हुआ, है ना, इंद्रियों से ज्ञान हुआ, ऐसा कह देना, इंद्रियों से ज्ञान हुआ, ऐसा कहते, तो इंद्रियां कारण हुई और ज्ञान कैसा है, कार्य हुआ। तो क्या किया इसने, कारण कार्य आदि को मिलावट कर दी। तो इंद्रियों से ज्ञान होता है क्या, इंद्रियां तो कैसे हैं, मुर्दे को भी रहती है, तो फिर मुर्दे को भी ज्ञान होना चाहिए, तो ज्ञान तो कैसा है, ज्ञान से ही होता है, बिल्कुल ना। इस प्रकार से कैसा है, यहाँ ये कि ना देखो, आत्मा कारण परमात्मा है, अरहंत सिद्ध कार्य परमात्मा है ना। तो अपन ऐसा कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, 2 द्रव्यों के कारण कार्य आदि को मिलावट करके कथन करता है, वह सब कैसा है, व्यवहारने का कथन है, बिल्कुल, है ना। इतनी चर्चा अपनी हो चुकी थी, अब आगे अपन चर्चा करेंगे। यहाँ तक अपनी हुई थी ना, पेज नंबर 41 तक, यहाँ से ले ना, यहाँ तक हो गया था, यहाँ से लेते उक्त पेज नंबर 40, उक्त लास्ट पैराग्राफ के ऊपर वाला उक्त तीनों कथनों का निषेध। तो ये आपको मालूम पड़ गया बेटा, है ना। निश्चय नय और व्यवहार नय की अपने डेफिनेशन देख ली, बिल्कुल।
मिलावट करके कथन करता है वो व्यवहारण्य, और जैसी वस्तु उसका यथावत निरूपण करता है वो निश्चयनय है। बिल्कुल। यहाँ ये कहते हैं उक्त तीनों कथनों का निषेध करके आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न कहना, उसमें अपने अपने भावों का कर्ता कहना वह निश्चय है ना। मिलावट करके करना वह व्यवहारने का, और अपने अपने भावों का अपना अपना कहना है ना, आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहना, पुद्गल को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला कहना, वह कैसा है, निश्चयनय का कथन है। बिल्कुल है ना। देखो एक कहावत है ना बेटा, लोहा लोहे को ही काटता है और हीरा हीरे को ही काटता है। इसलिए आत्मा कैसा है, कर्मों को काटता है। यह व्यवहारने का कथन है। क्यों व्यवहारने का कथन है विशुद्धि? आत्मा कर्मों को काटता है, तो सत्य नहीं, आत्मा नहीं काटता तो फिर हाँ बिल्कुल। हाँ, तो एक द्रव्य के साथ दूसरे द्रव्य का कैसा है, कर्ता हो जाएगा। अगर हम ऐसा माने तो आत्मा ने कर्मों को कैसा है, काटा, ऐसा कहा जाएगा तो कैसा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा। बिल्कुल, व्यवहार से सब ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि पंडित टोडरमल जी ने व्यवहारने के बारे में लिखा है, ऐसा ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है। बिल्कुल, अगर हम देखो कहने में दोष नहीं बेटा, व्यवहार की एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, कहने में व्यवहार की भाषा कहने में दोष नहीं है, लेकिन मानने में मिथ्यात्व है। भाई कहेंगे तो ये ना, भाई मुझे भूख लगी है, मैंने नहलाया, भाषा सब अपन कैसी है, व्यवहार की कहेंगे, लेकिन भाव कैसा है, निश्चय का ग्रहण करना है। बिल्कुल। तो इस प्रकार ऐसा ही श्रद्धा से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना चाहिए। उसका मतलब किसका, ऐसे व्यवहारने का त्याग करना चाहिए। और तथा निश्चयने के बारे में लिखा है कि ऐसा ही श्रद्धान से सम्यक्त्व है, इसलिए इसका श्रद्धान करना चाहिए। मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ बोल। हाँ, कारण कार्य मतलब देखो, जैसे अपने क्या कहा, मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है। समझ गए? मैं सिंपल पहले उदाहरण से आपको समझाती हूँ। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। बिल्कुल है ना। तो क्या करता है व्यवहार ने, है ना, इंद्रियां कारण हैं और ज्ञान कार्य है, कि इंद्रियों से ज्ञान हुआ तो इंद्रियों से ज्ञान होता, ऐसा कहना व्यवहार ने का कथन है। बिल्कुल। तो ये कारण और कार्य आदि को मिलाकर कथन करता है। समझ में आ गया? अब यहाँ कहते ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक तो है, इसीलिए इसका श्रद्धान करना चाहिए। इसका मतलब किसका बेटा, निश्चय का श्रद्धान करना चाहिए। अतः यह स्पष्ट है कि स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वद्रव्य मतलब जीव द्रव्य, परद्रव्य मतलब पुद्गल द्रव्य को और उसके भावों को व कारण कार्य को मिलाकर निरूपण करना व्यवहार है, लेकिन उसे मिला कथन करना व्यवहार है। ये पॉइंट पकड़ना था, कथन करना व्यवहार है। बिल्कुल है ना। और कैसे, उसे मिला हुआ मान लेना, वो क्या है, मिथ्यात्व है ना। तो उसको मिला हुआ कैसा है, देह जीव एक है ना। शरीर को अपना कहना वो व्यवहार है, और शरीर को अपना मान लेना वो क्या है, मिथ्यात्व है। बिल्कुल। तात्पर्य है कि राग आदि को अपना कहना है ना, वो व्यवहार है, लेकिन राग आदि को अपना मान लेना कि मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं क्रोधी, मैं मानी, तो ये क्या हुआ, मिथ्यात्व हुआ। पॉइंट पकड़ में आया ये वाला है ना। तात्पर्य है कि व्यवहार ने की पद्धति से कथन करने से कैसा होता है, मिथ्यात्व नहीं होता है, विपरीत मान्यता में मिथ्यात्व होता है। बिल्कुल है। क्योंकि मैं कई बार उदाहरण देती हूँ ना, डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम ऐसा थोड़ी कहेंगे डॉक्टर साहब शरीर को फीवर आ गया है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। डॉक्टर बोले कहाँ से, इस पृथ्वी लोक से तो नहीं आए, ये कहीं ऊपर के एलियंस कोई होंगे, वो वहाँ से आए हैं जो ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। तो भाषा व्यवहार की रहेगी, भाव कैसा है, निश्चय का समझना पड़ेगा। बिल्कुल।
अब कहते हैं मात्र संयोग आदि की अपेक्षा से निरूपण करने को व्यवहार कहा जाता है। मैं कैसा है, मैं रोगी, मैं निरोगी, ऐसे संयोग की अपेक्षा से हमने कथन किया, ऐसा कथन करना वह कैसा है, व्यवहार है। देखो इसमें अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है ना, व्यवहार का लोप किया है ना तो मोक्ष मार्ग का लोप हो जाएगा, और निश्चय का लोप किया तो तत्व का लोप हो जाएगा। क्या कहा, फिर से व्यवहार का आपने लोप किया है ना तो मोक्ष मार्ग का लोप हो जाएगा। हमने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्गस्य, हमने ऐसा कहा, तो भेद करके कथन किया। तो हमने अगर व्यवहार का लोप किया तो मोक्ष मार्ग का लोप हो जाएगा, और कैसा निश्चय का लोप कर दिया तो क्या होगा, तत्व का ही लोप हो जाएगा। जब तत्व का लोप हो जाएगा तो श्रद्धान किसका करोगे, और श्रद्धान किसका करोगे तो सम्यक दर्शन कैसे होगा, बिल्कुल ना। तो हाँ बोलो बेटा। लोप का अर्थ नहीं मालूम है, लोप किसको कहते हैं। लोप मतलब कैसा है, उसका अभाव कर दिया हमने, है ना। लोप मतलब उसका कैसा है, अभाव कर दिया। व्यवहार का हमने अभाव ही कर दिया है, बिल्कुल, है ना। व्यवहार का हमने अभाव ही कर दिया है ना। तो कैसे मोक्ष मार्ग का अभाव हो जाएगा, और अगर हमने निश्चय का अभाव कर दिया तो कैसा है, तत्व का ही अभाव हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए कैसा है, यहाँ ये कहते हैं, अब आगे कहते हैं, देखो व्यवहार की भाषा में हम क्या कहते हैं भाई, कटी पतंग। तो पतंग कटती कि धागा कटता है, कटता क्या है, धागा कटता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से खड़े हो, क्या बोल रहे हो आप, हाँ कुछ बोल रहे हो, हाँ बराबर, बिल्कुल, है ना। आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा, तुम वहाँ बैठ जाओ और तुम यहाँ बैठो। तो अपना प्रश्न क्या चल रहा था, है ना, कि कटती तो क्या है, धागा कटता है, लेकिन हम कहते क्या हैं, हाँ पतंग कैसा है, कट गई है। हम जो भी डिस्टर्ब मुझे क्लास में करेगा ना, तुरंत उसकी जगह चेंज कर दी जाएगी, बिल्कुल, है ना। ये समझ लो आप अच्छी तरह से, बिल्कुल। अब यहाँ कहते हैं स्वद्रव्य और परद्रव्य को मिलाकर कहने से, प्रश्न आगे है, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर कहने में, क्योंकि मैं एक दो बार वॉच करती हूँ बेटा, है ना, मौका देती हूँ कि वो अपना आदत फिर नहीं उपयोग लगाते, नहीं करते हैं ना, तो फिर मुझे ये कड़क एक्शन लेना पड़ता है बेटा, है। स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर कहने में मिथ्यात्व नहीं, वही बात आ गई बेटा, है ना। कहने में मिथ्यात्व नहीं, कहेंगे हम कि पतंग कट गई, मेरी पतंग कट गई, ऐसा कहेंगे जरूर, लेकिन वास्तव में तो निश्चय से तो क्या है, पतंग कटती है क्या, धागा कटता है, बिल्कुल ना। स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर कहने में मिथ्यात्व नहीं है, तो वैसा मानने में मिथ्यात्व क्यों है। कितना अच्छा प्रश्न किया है। स्वद्रव्य और परद्रव्य को, है ना, कल से मेरी क्लास में ये पहन कर नहीं आना है, समझे। बार बार हम कहें तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं तुम लोग की इज्जत है या कि नहीं भाई, मुझे तो अपने टोकने में अपनी बेइज्जती महसूस होती है, बिल्कुल। तो स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर कहने में मिथ्यात्व नहीं है, वैसा मानने में मिथ्यात्व क्यों है, बिल्कुल, है ना। यदि स्व पर को एक मानने में मिथ्यात्व है तो वैसा कहना आप असत्य क्यों कहते हो। कितना अच्छा प्रश्न किया है कि आप तो कहते हो कि स्वद्रव्य परद्रव्य को कैसा है, कहने में मिथ्यात्व, तो मानने में मिथ्यात्व आप क्यों कहते हो। कहने में भी मिथ्यात्व कहो ना, बिल्कुल, है ना। तो मान्यता अर्थात श्रद्धान का विषय तो कैसा है, वस्तु स्वरूप है, बिल्कुल। श्रद्धान का विषय कैसा है, वस्तु स्वरूप। बेटा जाओ, है ना, आज मैं तुमको भेजूंगी ना, तब तुमको क्लास में याद रहेगा। चेंज करके आओगे तुम और तनिषा, चेंज करके आओगे। मान्यता अर्थात श्रद्धान का विषय तो कैसा है, वस्तु स्वरूप है, बिल्कुल, है ना। अपने को बुरा लगता तो बेटा ऐसा काम करना ही क्यों, जो अपने को कोई टोके, है ना। अगर उस चीज़ का अपने को बुरा लगता है तो वो काम करो ही मत आप, बिल्कुल। कि कोई अपने को टोके, बार बार टोके तो अच्छी बात है क्या, बिल्कुल, हाँ। फिर
तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार मान्यता अर्थात श्रद्धान का विषय तो कैसा है, वस्तु स्वरूपी है। अतः स्वद्रव्य परद्रव्य भिन्न भिन्न होने पर भी उन्हें एक मानना, वस्तु स्वरूप का विपरीत श्रद्धान होने से मिथ्यात्व होता है। विचार कीजिए, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर कहने के बावजूद भी वैसा माना नहीं जाता है। कहते तो हैं हम घी का घड़ा, लेकिन मानते हैं? मानते नहीं। कहते हैं हम, लेकिन मानते नहीं हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर कहने के बावजूद भी वैसा माना नहीं जाता है, अपितु संयोग, निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि का ज्ञान करने के प्रयोजन से उन्हें मिलाकर कहा जाता है। अतः ऐसा कहने से कुछ कुछ बालिकाएं तो 4-4 साल हो गए, मैंने किसी बात के लिए टोका ही नहीं उनको, ये किसी बात के लिए कुछ कहा हो मैंने उनको, बिल्कुल। ऐसी बालिकाएं, कुछ कुछ बालिकाएं, नाम नहीं लेती हूँ मैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने 4 साल उनको कभी कोई भी अनुशासन के लिए मैंने नहीं टोका है, बिल्कुल। जो रूल्स बनाए हैं बराबर उसको फॉलो करना है, बस, बिल्कुल। तो इस प्रकार स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर कहने के बावजूद भी वैसा ही माना नहीं जाता है, अपितु संयोग और निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि का ज्ञान करने के प्रयोजन से उन्हें मिलाकर कहा जाता है। क्या कहा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है, बिल्कुल, है ना। हाँ, क्या होता है बेटा, समझते हो निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है ना? कोई बताएगा बेटा? हाँ बताओ बेटा। जब कोई कार्य होता है तो उसके कार्य की पूर्णता में किसी जिस पर आरोप आ जाए तो वह तो हुआ निमित्त। बहुत बढ़िया। तो ऐसे निमित्त, अब जो निमित्त बना, हाँ, तो वो किसी नैमित्तिक मतलब कार्य, जो कार्य हुआ उसमें कारण, निमित्त के कारण है ना। हाँ, तो हाँ, एक प्रकार से कारण कार्य संबंध की बराबर, बिल्कुल, है ना। निमित्त मतलब कारण, 2 प्रकार के कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण। तो निमित्त कारण और उपादान कारण। जैसे बाई ने रोटी बनाई, है ना, तो बाई क्या हो गई? निमित्त। और नैमित्तिक क्या हुआ? वो जो चपाती बनी वो कैसा है? नैमित्तिक। कार्य नैमित्तिक और कारण कैसा है? निमित्त। अब चलो उस सम्यक दर्शन में लगाओ निमित्त नैमित्तिक। सम्यक दर्शन में निमित्त नैमित्तिक लगाओ बेटा। हाँ, सात तत्व का श्रद्धान हुआ, हाँ, तो उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। सच्चे देव सास गुरु का श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान, है ना। हाँ, तो इस जो 7 तत्व का श्रद्धान ये निमित्त हुआ, हाँ, और सम्यक दर्शन जो कार्य हुआ वो नैमित्तिक। हाँ, नैमित्तिक हुआ, है ना। जो सिंह को, है ना, जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज को हम क्या कहेंगे? निमित्त। और जो सिंह को जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? नैमित्तिक। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना, है ना, निमित्त हमेशा अनुकूल ही होते हैं, और अगर कार्य हुआ तो आरोप आएगा बेटा, है ना। कार्य नहीं हुआ तो कैसा है? आरोप नहीं हुआ है, बिल्कुल, है ना। देखो वहाँ समोषण में गया था ना वो मारीची का जीव, और 13वें गुणस्थान का निमित्त मिला था, लेकिन कार्य नहीं हुआ तो वो किसे आदिनाथ तीर्थंकर को निमित्त नहीं कहा बेटा। और यहाँ पर 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनको कैसा है? निमित्त कहा है, बिल्कुल, है ना। समझ में आ गया पलक? निमित्त नैमित्तिक, है ना। आज और 2-4 उदाहरण अपने मन से सोचना बेटा कि निमित्त क्या है और नैमित्तिक क्या है, तो समझ में आ जाएगा। आगे कहते हैं, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि का कार्य के प्रयोजन से उन्हें मिलाकर कहा जाता है। देखो कहीं कहीं जगह निमित्त को अकिंचित कर भी कहा जाता है ना, क्योंकि कार्य तो बेटा अपने उपादान से होता है। फैकल्टी बहुत अच्छी हो आपकी क्लास में, बिल्कुल, है ना, लेकिन जो मेहनत करके फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए तो उसको निमित्त कहा जाएगा। नहीं तो क्लास में इतने बच्चे बैठे हैं और जिसके मार्क्स नहीं आए, फेल हो गए, तो निमित्त थोड़ी कहा जाएगा बेटा, है ना। कार्य हो तो निमित्त पर आरोप आता है, और कार्य नहीं हो तो निमित्त पर आरोप नहीं आता है, बिल्कुल।
तो इस प्रकार से अतः ऐसा कहने से व्यवहार घटित होता है। बिल्कुल, जब दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रश्न अपना क्या रहा कि आपने तो कहा था स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर कहने में मिथ्यात्व नहीं है, मानने में मिथ्यात्व है। तो यहाँ उसका आंसर क्या आया है ना, उसका उत्तर उन्होंने क्या दिया कि इसे स्वद्रव्य परद्रव्य भिन्न होने पर भी उन्हें कैसा है, एक मानना ना। वस्तु स्वरूप का विपरीत श्रद्धान है ना, दोनों को एक माना, दो द्रव्यों को एक माना, तो वस्तु स्वरूप का क्या हुआ, विपरीत श्रद्धान हुआ। तो इसलिए स्वद्रव्य को परद्रव्य को, क्योंकि भाषा बेटा हमेशा व्यवहार की होती है और भाव कैसा है, हमेशा निश्चय का होता है। तो कहने में मिथ्यात्व नहीं है, मानने में मिथ्यात्व है। बिल्कुल है ना, किसी ने कह दिया साहब ये घर किसका है, साहब आपका ही है। दूसरे दिन ट्रक भर के पूरा सामान लेकर आए, बोला आपने कल कहा था ना कि घर आपका ही है। तो कैसा है, कहना बात वो व्यवहार की भाषा है। सब किसकी बच्ची, सब आपकी ही बच्ची है। जिसके बच्चे नहीं हो ना और आपकी बच्ची, चलो आपने कह दिया आपकी बच्ची तो ले जाए, बोले चलो अब मेरी बच्ची है मैं तो ले जाता हूँ। भाषा व्यवहार की रहेगी, भाव निश्चय का रहता है। बिल्कुल, जब दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं तो मिलाकर कहने का प्रयोजन क्या है, क्या मिला हुआ नहीं मानने का प्रयोजन क्या है। देखो, जबकि जीव और पुद्गल बिल्कुल दोनों भिन्न भिन्न हैं, है ना, तो फिर मिलाकर उनको कथन क्यों करते हो, है ना। जीव और पुद्गल भाई कैसा है, एकेंद्रीय जीव पंचेंद्रीय जीव, ऐसा मिलाकर आप कथन क्यों करते हो, जबकि दोनों द्रव्य कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। बिल्कुल, तब मिला हुआ नहीं मानने का क्या प्रयोजन है। वहाँ अगर मिला हुआ नहीं तो भेद ज्ञान कैसे करोगे, है ना। अगर मिला हुआ सर्वथा मान लिया तो भेद ज्ञान कैसे करोगे, और भेद ज्ञान नहीं करोगे तो आत्मानुभूति कैसी होगी। और आत्मानुभूति कैसा है, जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पर ये कहते हैं व्यवहार ने क्यों ऐसा कहता है, मिलाकर कहने का क्या प्रयोजन है। अनेक वस्तुओं को मिलाकर कथन करने का प्रयोजन से ही लोक व्यवहार चलता है बेटा, नहीं तो लोक व्यवहार कैसे चलेगा। लोक व्यवहार कैसे चलेगा, मैंने खाया, मैंने नहाया, मैंने सोया, मैंने, ये तो सब व्यवहार कैसे चलेगा। अगर ये भाषा अपन नहीं बोलेंगे व्यवहार की तो कैसा है, भाषा कैसा है, वो लोक व्यवहार कैसा है, चलने वाला ही नहीं है। तो अनेक वस्तु को मिलाकर कथन करने का प्रयोजन लोक व्यवहार, भाई मेरा घर है, मेरी पत्नी है, ऐसा तो बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि भी होगा तो अपने घर में अपना अगर एड्रेस उसको लिखने को कहा फॉर्म में, तो बोलते हैं कि मेरा तो कोई घर है ही, हम तो कबहू न निज घर, हम तो हमारे निज घर में रहते हैं। तो लोक व्यवहार कैसे चलेगा, चलेगा ही नहीं। बिल्कुल, है ना। तो इसलिए लोक व्यवहार के लिए कैसा है, ये सब कैसा है, दो वस्तुओं को मिलाकर कथन किया जाता है। लोक व्यवहार चलाना होता है, आत्मानुभूति करना नहीं। लोक व्यवहार तो ऐसा ही चलता है। सम्यक दृष्टि के बेटे की शादी का उसने कार्ड छपवाया तो उसमें अपना नाम पिता का लिखेगा कि नहीं लिखेगा, सम्यक दृष्टि लिखेगा कि नहीं लिखेगा। बोले नहीं, बोले जब शरीर ही मेरा नहीं तो पुत्र मेरा कैसे हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल ना, इसलिए यहाँ कहते इसलिए वैसा कथन करना व्यवहार से मान्य किया जाता है, लेकिन मान्यता से लोक व्यवहार सीधा प्रभावित नहीं होता, अपितु हमारी अनुभूति ही प्रभावित होती है। अतः मेरा पुत्र, मेरी देह, ऐसा सब लोक व्यवहार में कहा जाता है। अतः दो द्रव्यों को एक मानना कैसा है, मिथ्या है, जो कि अनंत संसार का कहना मिथ्या नहीं है। दो द्रव्यों को एक, हाँ बिल्कुल, है ना। डॉक्टर साहब मुझे फीवर आ गया है ना, शरीर उष्ण हुआ तो बोलता है कि मुझे फीवर आ गया है, ऐसा कहता है तो कहना कैसा मिथ्या नहीं है, मानना कैसा है, मिथ्यात्व है। बिल्कुल, उन्हें भिन्न भिन्न जानना सम्यक है, और दो द्रव्यों को भिन्न भिन्न जानना वो क्या है, सम्यक्त्व है। बिल्कुल, जो कि कैसा है, मुक्ति का कारण है। बिल्कुल, आगे कहते यदि व्यवहार कथन में ही है, अगर व्यवहार कथन में ही है, मान्यता में नहीं है, तो निश्चय के भी कथन होते हैं या नहीं, और व्यवहार के बारे में मान्यता होती है या नहीं। आपने तो कह दिया कि व्यवहार तो कथन में होता है, तो फिर क्या निश्चय भी ऐसा कथन में होता है क्या, है ना।
निश्चय भी ऐसा कथन, निश्चय मतलब यथार्थ है ना। तो वहाँ तो किसी वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते, वो कहना क्या चाहता है, उस वक्ता का अभिप्राय है, वो कहना क्या चाहता है ना, उसके अपेक्षा से उसका कैसा है व्यवहार और निश्चय होता है, उसकी मान्यता और नहीं मान्यता होती है। पांडे राजमल जी साहब ने समय सार के 5वें कलश की टीका में कहते हैं, जो कुछ कथन मात्र है सो व्यवहार है, परंतु यह बात अभेद निर्विकल्प वस्तु और उसकी निर्विकल्प अनुभूति को ध्यान में रखकर कही गई है। लेकिन अभेद में भेद किए बिना उसका कथन नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु को बेटा समझाना हो तो कैसे भेद करके, है ना। अब हमको मोक्ष ही समझाना है तो क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, ऐसा हमने भेद करके कैसा है उसको समझाया है। तो कोई भी वस्तु को अगर हमको समझाना हो तो भेद करके समझाना है, और समझाना भेद करके और समाना अभेद से, है ना। समाना अभेद के लिए और समझाना कैसा है, भेद से समझाया जाता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से, लेकिन अभेद में भेद किए बिना उसका कथन हो ही नहीं सकता है। अब भारत में भी भले आप कहाँ रहते हो, कोई बोले हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, कोई बोले उत्तर प्रदेश में रहते हैं, है ना। तो ऐसा भेद करके समझाया जाता है। अब बोले भारत में रहते हैं, अब कोई से बोले कहाँ रहते हो, नहीं इंडिया के बाहर रहेंगे तो बोलेंगे हम कि हम कैसे भारतीय हैं, बिल्कुल। देखिए इंडिया में रहेंगे तो बोले भारत, तो बोले पूरा बहुत सारे उसमें 17-18 राज्य हैं, कितने राज्य हैं, बिल्कुल, है ना। तो बोले आप कहाँ रहते हो, तो वहाँ तो अपन बोलेंगे कि भारत में रहते हो। बोले हम कैसा है भेद करके, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अब आत्मार्थी ट्रस्ट में रहते हो तो बोले कहाँ रहते हो, तो आप कहोगे ना, हाँ दिल्ली में से कहोगे तो कैसा है घेवरा मोड़ में, और फिर कैसा अपनी डॉर्मेट्री में अपने बेड पर, बिल्कुल, है ना। तो ऐसा भेद करके कैसा है, जैसे मम्मी आएगी आपसे पूछे बोले आपका बेड कौन सा है ना, तो आप बताओ ये मेरा बेड है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से कैसे भेद करके बताओगे ना, इतने सारे बेड में ये मेरा बेड है, बिल्कुल, ये मेरी अलमीरा है। तो इस प्रकार भेद करके ही कैसा है वस्तु को समझा जा सकता है। अतः अभेद वस्तुओं में भेद करके जानना और कहना वह कैसा है व्यवहार। जानना भी और कहना भी, दोनों बात लिए, वचनात्मक भी और ज्ञानात्मक भी। इसका आशय यह नहीं कि निश्चय के कथन होते ही नहीं हैं। यथार्थ निरूपक कोई बोलते कि ठीक है ये सब व्यवहार के कथन, तो फिर निश्चय का कोई कथन होता है या नहीं होता है, बोले हाँ होता है ना, स्वाश्रित तो निश्चय, पराश्रित तो व्यवहार है, बिल्कुल। इन परिभाषाओं में तो निरूपण में ही निश्चय ने घटित किया गया है। इस प्रकार मान्यता में केवल निश्चय होता है ऐसा भी नहीं है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 250 पर उभयाभासी प्रकरण में लिखते हैं कि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। मिट्टी के घड़े को कैसा है, मिट्टी का घड़ा कहना, है ना, वो कैसा है निश्चय रूप कथन है, और व्यवहार से व्यवहार रूप कहना, बिल्कुल, है ना, कैसा घी का घड़ा कहना, ऐसा व्यवहार रूप कैसा। हमेशा एक बात ध्यान रखना, व्यवहार है वो संयोग की अपेक्षा से कथन करता है बेटा। व्यवहार ने का जब भी कथन आता है वो कैसे संयोग की अपेक्षा से कथन आता है, क्योंकि एक ही नए का श्रद्धान करने से मिथ्यात्व होता है। मात्र निश्चय का या तो मात्र व्यवहार का श्रद्धान करने से कैसा होता है, देखो व्यवहार कैसा है, व्यवहार की अपेक्षा से सत्यार्थ है, निश्चय की अपेक्षा से असत्यार्थ है। देखो निश्चय निश्चय की अपेक्षा से सत्यार्थ है और व्यवहार की अपेक्षा से असत्यार्थ है। वास्तव में मान्यता तो मिथ्या या सम्यक ही होते, ये तो सब मान्यता है बेटा, है ना। मान्यता मिथ्या हो, देव को अपनी माना, कहना नहीं, माना वो मिथ्यात्व है, और कैसा है आत्मा को अपना माना सो सम्यक है, सम्यक है। तो मान्यता में ही मिथ्या सम्यक तो होता है, बिल्कुल ना। निश्चय व्यवहार नहीं है, बिल्कुल। निश्चय व्यवहार में तो मुख्य गौण की शैली होती है, नए तो कैसा है मुख्य गौण की शैली में कहा जाता है, क्योंकि मान्यता प्रतीति या श्रद्धान रूप होती है, इसीलिए वह निर्विकल्प होती है। कौन? प्रतीति श्रद्धान, है ना, वह कैसी होती है, निर्विकल्प होती। निश्चय व्यवहार नए शुद्ध ज्ञान के भेद हैं, अतः ये वस्तु को जानने में या वाणी के द्वारा कहने में ही घटित होते, वही वचनात्मक और
ज्ञानात्मक नहीं होते। फिर भी अनेक जगह मानने और जानने में भेद न करके जानने के अर्थ में मानना या श्रद्धांश शब्द का प्रयोग भी किया। कहीं कहीं पर कैसा है, दोनों को जानने मानने को एक ही लिया गया है। वस्तुतः है सो निश्चय नहीं, होना सो व्यवहार नहीं। क्या कहा? है सो निश्चय और होना सम्यक तो स्वरूप हूँ है वो निश्चय है, और सम्यक दर्शन कैसा है? होना है, उसको क्या कहते हैं? व्यवहार नहीं कहते हैं। बिल्कुल। वस्तुतः व्यवहार ने के कथन को वस्तु का सच्चा स्वरूप न जानकर संयोग की अपेक्षा से कथन किया जाना ही कैसा है ना। दूध को लीटर ना, लीटर के संयोग से अपन मापते ना दूध को, भाई लीटर का ही संयोग होता है, और कपड़े को मीटर के संयोग से मापा जाता है। तो संयोग की अपेक्षा से कथन किया गया कथन जानना यथार्थ है, अर्थात संयोग को संयोग जानना, विकार को विकार जानना, भेद को भेद जानना, और वस्तु में अभेद अखंड निर्विकल्प रूप जानना यथार्थ निरूपण होने से वह निश्चय है, असंयोगी है, अविकारी है। अभेद वस्तु को संयोग विकार भेद रूप जानना वो व्यवहार है। दो बात कह दी है उन्होंने, है ना। निश्चय असंयोगी अविकारी, और संयोगी विकारी और भेद रूप सो व्यवहार है। दो बातें उन्होंने कह दी। अब यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार यथार्थ निरूपण सो निश्चय। देखो बेटा और डेफिनेशन आई, यथार्थ निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार, है ना। तो आत्मा को आत्मा कहना सो निश्चय, और ज्ञान दर्शन वाला कहना वह उपचार और व्यवहार है। एक अभेद वस्तु में भेद करके कथन किया गया है। उसको उठा दिया करो भैया। उक्त परिभाषा में बहुत तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का उदय है बेटा, तीव्र। भविष्य में जिनवाणी नहीं मिलेगी सुनने को। इस प्रकार यथार्थ निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। अब कहाँ तक कहे कि आगे बैठा करो, क्लास में आगे बैठा करो, उपयोग लगेगा। अब रोज़ रोज़ तो बेटा कहाँ तक कहें बेटा। इस प्रकार से उपयुक्त। तो फिर तो मैं सोचती भाई जिसका जैसा भविष्य होना होगा होगा, अपन क्या कर सकते हैं। जब तीर्थंकर अपने पोते को नहीं तो फिर मैं और कैसे बता सकती हूँ। बिल्कुल है कि नहीं। उपयुक्त परिभाषा में सर्वाधिक मार्मिक संदेश यह है कि किसी द्रव्य भाव का नाम, देखो ये पॉइंट ख्याल में रखना बेटा, है ना। किसी द्रव्य और भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य और भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। भाई जीव द्रव्य है और उसका भाव हमने कह दिया कि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, तो बोले ऐसा नहीं। द्रव्य कौन सा और उसका भाव कौन सा, ऐसा नहीं। जिस द्रव्य का जो भाव है उसको उस रूप कहना निश्चय है। हमने कहा जीव द्रव्य और हमने उसका भाव क्या कह दिया, स्पर्श रस गंध वर्ण। हाँ, ऐसा कह दिया है। पुद्गल को क्या कह दिया है हमने, ज्ञाता दृष्टा रूप ज्ञानवान कह दिया है। तो ऐसा नहीं है। द्रव्य और भाव का निश्चय, किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। दो द्रव्यों में निश्चय घटित नहीं होता है ना। दो द्रव्यों में कैसा होता है, ये निश्चय घटित नहीं होता है। बिल्कुल। अब कहते पुद्गल ज्ञाता दृष्टा, व्यवहार से ऐसा नहीं है। बोले हम व्यवहार से तो ऐसा कह दें कि पुद्गल ज्ञाता दृष्टा है, ऐसा व्यवहार, ये व्यवहार चलेगा क्या? ये व्यवहार नहीं चलेगा। बिल्कुल, है ना। तो इसका नाम निश्चय, आत्मा का ज्ञान दर्शन वाला कहना, इसका नाम कैसा है, व्यवहार है। एक ही वस्तु में भेद करके कहना, उसका नाम कैसा है, व्यवहार है। निश्चय व्यवहार के प्रतिपादन का मूल मंत्र वस्तु एक निरूपण दो, अंडरलाइन करो, वस्तु एक और निरूपण दो, है ना। तो इसका बेटा क्या अर्थ समझे आप? हाँ, आकृति बताओ बेटा। जैसे मम्मी है, उनको मौसी, चाची, नानी कहना, तो ये वस्तु एक हो गई। और हाँ। ऐसे उसका निरूपण ऐसे हो गया कि बहुत सारे निरूपण लोग- कहो कि कथन कहो बेटा, है ना। कि हाँ। उसका कथन कि उनको हाँ। अलग अलग नाम से बुलाना। हाँ हाँ, तो वो कैसा है, वस्तु एक व्यक्ति एक, है ना। व्यक्ति तो एक और उसका निरूपण घर में है ना बुलाया किसी ना, तो नानी ने बुलाया बेटी करके और आपने बुलाया मम्मी करके। हाँ,
है ना। तो कैसे दो मम्मी हो गई क्या? वस्तु एक, निरूपण दो। अब मुझे और कोई एग्जाम्पल से बताइए आप इसको, और कोई एग्जाम्पल बताओ। वस्तु एक, निरूपण दो। हाँ बताओ बेटा, हाँ विशुद्धि बताओ। दीदी अगर अपन बचपन का एग्जांपल लें तो हाँ। बचपन में बच्चों को पानी ऐसे बोलना नहीं आता तो वह मम्मम बोलते हैं। हाँ, हाँ। और वैसे अगर बड़े हो जाते हैं तो पानी बोलते हैं। वो वस्तु तो एक ही है, हाँ। परंतु उसे बोला दो प्रकार से जा रहा है। तो ऐसे इसमें बताया है कि वस्तु एक ही होती है परंतु उसका कथन, निरूपण यह दो प्रकार से, अन्य प्रकार हाँ, से, अनेक प्रकार से किया जा सकता है ना। देखो इसमें लिखा है कैसा है, आत्मार्थी ट्रस्ट एक और रास्ते दो, है ना। इधर से भी आप आ सकते हो, उधर से भी आ सकते, चार भी हो सकते, घेवरा मोड़ गांव से भी आ सकते हो आप, नागलोई से भी आ सकते हो, बहादुरगढ़ से आ सकते हो और इधर नजफगढ़ से आ सकते हो, बिल्कुल, है ना। तो कैसे आत्मार्थी ट्रस्ट एक और कैसे निरूपण चार प्रकार से कर दिया। अब देखो यहाँ क्या डेफिनेशन ली है बेटा, है ना। दो द्रव्यों को या उसके गुणों को और पर्याय को किसी को निश्चय और किसी को व्यवहार नहीं कहा जा सकता है। दो द्रव्य के गुण, दो द्रव्य कौन से? जीव पुद्गल ले ले, और गुण कौन से ले बेटा उनके? स्पर्श रस गंध वर्ण और ज्ञाता दृष्टा, है ना, बिल्कुल, ज्ञान दर्शन इत्यादि। तो उनके गुणों को, पर्याय को, उसमें से हम किसी को बेटा निश्चय कह दे और किसी को हम कैसे हैं व्यवहार के दे, ऐसा नहीं होता है। एक ही द्रव्य में कैसे है ये निरूपण होता है और एक ही द्रव्य में कैसा है घटाया जाता है। बस ये अंतिम के समाप्त करते हैं। इसी प्रकार स्पष्टीकरण करते हुए पंडित साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 249 पर लिखते हैं, एक ही द्रव्य के भाव का उस स्वरूप में निरूपण करना निश्चय, जीव को ज्ञाता दृष्टा कहना, जल को शीतल कहना, पुद्गल को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला कहना, ये सब कैसा है निश्चय। और उसी द्रव्य के भाव को, उसी द्रव्य मतलब जीव द्रव्य के कैसे भाव को या अन्य द्रव्य के भाव रूप निरूपण करना। हमने कहा कि जीव द्रव्य हूँ और कह दिया कि मैं कैसा हूँ, है ना, मैं कैसा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ठंडा हूँ, मैं गर्म हूँ, ऐसा कहना, है ना। तो अन्य द्रव्य के भाव रूप में निरूपण करके कहना, उसका नाम कैसा है व्यवहार नय है। इस प्रकार निरूपण की अपेक्षा से कैसे हैं नए घटित होते हैं, बिल्कुल। देखो एक तो अपने मामा को भी मामा कहते हैं और फ्रेंड के मामा को भी मामा कहते हैं, अपने भाई को भी भाई कहते हैं और फ्रेंड के भाई को भी कैसे हैं भाई कहते हैं, बिल्कुल, है ना। तो अपने मामा तो वो निश्चय के और फ्रेंड के हुए वो कैसे व्यवहार के हुए हैं, बिल्कुल, है ना। ये इतना और पढ़ लेते हैं कि ये चैप्टर समाप्त होता है। उक्त कथन से स्पष्ट होता है कि निश्चय व्यवहार किसी द्रव्य गुण या पर्याय नाम का स्वरूप नहीं है। ये तो क्या है, कथन की पद्धति है, मुख्य गौण की पद्धति है, अपितु उनके यथार्थ या उपचरित निरूपण की कैसी है पद्धति है, कहने की, कथन करने की पद्धति है। यहाँ विभिन्न नय के प्रयोग से यही बात स्पष्ट की जा रही है ना। अब देखो उदाहरण दिए हैं, गलत मान्यता दी है और सही मान्यता क्या है ना। तो ये अपन कैसा है शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करें। और किसी को निश्चय, किसी को व्यवहार मानना गलत क्यों है ना, तो क्यों गलत है तो उसको चार्ट के माध्यम से समझाया गया है, बिल्कुल। तो आज अपन ने ये चर्चा की है यहाँ पर, है ना, कि निश्चय ने किसे कहते हैं और व्यवहार ने किसे कहते हैं और कैसा है मानने में और कहने में कैसा है, मानना मिथ्यात्व क्यों कहा है, कहना मिथ्यात्व क्यों नहीं है। तो इस प्रकार की बिंदुओं पर अपन ने चर्चा की है। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलो बोलो बेटा। देखो तुम सिर्फ एक को चेंज करके आराम से वो 23 कलश आप याद कर सकते हो, ठीक ना। जो अपन 23 कलश पढ़े हैं ना, सिर्फ एक ही चेंज करना है शब्द आपको, बाकी आपको 23 कलश कैसे हैं पूरे ही कैसे हैं याद हो जाएंगे, बिल्कुल। चलिए
बोलो। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। आत्मवन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। रहस्य नामक महान ग्रंथ की जय हो।